अस्सलामुअलैकुम। दिस फारिस एहसान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोलर्स का। अच्छा, कंट्रोलर होता क्या है? कंट्रोलर है एक तरीके से बिजनेस लॉजिक लेयर है। क्या है जिसमें जो है आपकी बिजनेस की लॉजिक आती है। अब बिजनेस लॉजिक से मुराद क्या है? फ़र्ज़ करें कंपनी का पेरोल हर कंपनी का अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से जो है टैक्स काटती हैं आधा, ठीक है, बाकी एम्प्लॉय खुद पे करता है। कुछ कंपनीज होती हैं वो जो है पूरा का पूरा टैक्स काटती हैं फिर उसको सैलरी देती हैं, तो उनकी बिजनेस लॉजिक अलग है, ठीक है। और कुछ होती हैं वो जो है यानी कि सैलरी देती हैं एम्प्लॉय को और टैक्स के पैसे जो एम्प्लॉय खुद ही देगा जो भी करेगा वो, ठीक है। तो उनकी लॉजिक अलग होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से एक कंपनी है उसमें जो है साल में 2 बार बोनस लगता है और एक कंपनी जो है साल में इसमें एक बार बोनस लगता है, तो उसकी लॉजिक अलग होगी और दूसरी की अलग होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक फर्म है उसमें जो है फॉर एग्जांपल फर्ज कर लें कि 3 लेट पे जो है एक दिन की सैलरी डिडक्ट होती है, ठीक है। और दूसरी फर्म है उसमें जो है 5 दिन की लेट पे एक दिन की सैलरी कटती है। तो हर किसी का पेरोल का हिसाब क्या है वो अलग होता है, हर किसी की बिजनेस लॉजिक अपनी अलग होती है। खैर, कंट्रोलर क्या है? एम वी सी पढ़ रहे हैं। एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू और सी फॉर कंट्रोलर। जो भी यूज़र रिक्वेस्ट करता है वो सबसे पहले कहाँ पे आती है? वो कंट्रोलर के पास आती है। फिर कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को देखता है कि आया वो जो है कंट्रोलर के बाद मॉडल के पास जाएगा या फिर डायरेक्ट व्यू शो कराएगा जो यूज़र को शो होगा, यूज़र इंटरफेस। क्लियर है? जो भी यूज़र जो है वेब पेज में रिक्वेस्ट करेगा सबसे पहले वो कहाँ पे आती है? वो कंट्रोलर के पास आती है। फिर वहाँ से डिसाइड होती है कि रिक्वेस्ट जो है आगे कहाँ फॉरवर्ड होनी है। खैर, अब मैं जो है पहले मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। और ASP.NET वेब एप्लीकेशन, यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं आप, और ओके कर दिया। MVC सेलेक्ट रहने दिया मैंने और ओके कर दिया। अब ये देखें जो जो फाइल MVC टेम्पलेट में आगे ऐड हो रही होती हैं यहाँ पे नीचे शो हो रही हैं। पहले jQuery की फ़ाइल ऐड हुई, फिर बूटस्ट्रैप वगैरह की फ़ाइल ऐड हुई। अब ये मेरी क्या फ़ाइल ओपन हो गई। ये रहा मेरा कंट्रोलर का फोल्डर। अच्छा, अब जाता हूँ मैं होम कंट्रोलर पे, तो इस पर क्या आ रहा है? एक पब्लिक एक्शन रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, जो भी क्लास होती है होम कंट्रोलर की वो इनहेरिट होती है किससे? कंट्रोलर से। यानी कि ये क्या है? इसकी पेरेंट क्लास है। हर कंट्रोलर की क्लास इनहेरिट होगी किससे? कंट्रोलर से। और ये कंट्रोलर क्लास इस नेम स्पेस के थ्रू अवेलेबल है। खैर, बाय डिफ़ॉल्ट होम कंट्रोलर के अंदर 3 मेथड आ रहे हैं, एक इंडेक्स का, एक अबाउट का और एक कॉन्टैक्ट, ठीक है। और एक्शन रिजल्ट ये क्या है? एक मेरा मेथड बना हुआ है। एक क्लास है होम कंट्रोलर की, इसके अंदर क्या है? मेरा एक मेथड बना हुआ है, ठीक है। किस टाइप का है? एक्शन रिजल्ट, यानी कि जो भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा वो इस एक्शन मेथड पे आएगा कि कौन सा वाला व्यू रिटर्न कराना है या कौन सा वाला मेथड रन होगा, और उसके बदले मेरा कौन सा व्यू रिटर्न होगा जो कि यूज़र को इस वक्त चाहिए, जो भी रिक्वेस्ट आई होगी, ठीक है। ये मेरा सी शार्प का कोड है। अच्छा, कंट्रोलर होता क्या है? बेसिकली कंट्रोलर इज अ क्लास। कंट्रोलर और क्लास एक ही चीज़ है। क्लास क्या होती है? क्लास इज अ कंटेनर डेट होल्ड मेथड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स। क्लास इज अ कंटेनर डेट होल्ड प्रॉपर्टीज या फिर बिहेवियर भी कह सकते हैं, बिहेवियर ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। तो यही काम कंट्रोलर का भी है। क्लियर है? अब मैं जो है एक कंट्रोलर बनाता हूँ, मैंने इस पर किया राइट क्लिक। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट देखें जो मेरे पास आया है कंट्रोलर बना हुआ होम के नाम से। अब मैं व्यूज़ के अंदर जाऊँगा। जैसे मेरे पास 3 मेथड शो हो रहे हैं, एक इंडेक्स मेथड, एक अबाउट और एक कॉन्टैक्ट, वैसे ही मैं आया व्यूज़ के फोल्डर के अंदर और यहाँ देखिए होम का फोल्डर बना हुआ है, होम कंट्रोलर तो होम फोल्डर। क्लियर है? अब मैंने इसको और एक्सप्लोर किया तो देखें इसके अंदर ये तीनों मेथड शो हुए हैं। कौन सा? अबाउट का, कॉन्टैक्ट और इंडेक्स का। यानी कि जो जो मेथड इसके अंदर लिखे हैं वो सारे इसमें व्यू पेज बने हुए हैं। अच्छा, व्यू की वो क्या होती है? एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट CSHTML। खैर, मैं अब क्या करता हूँ, कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। मैंने इस पर किया राइट क्लिक और ऐड कंट्रोलर। अभी मैंने एम्प्टी सेलेक्ट किया और ऐड कर दिया। अच्छा, कंट्रोलर का पोस्ट फिक्स क्या आ रहा होता है? बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर लिखा हुआ आ रहा होता है।
मैंने इसका नाम रख दिया, मैंने कहा माय कंट्रोलर। ठीक है, मैंने इसका नाम ले लिया ऐसी डेमो के लिए और इसको मैंने ऐड करा दिया। अच्छा, ये इसका फोल्डिंग है, इसको भी जो है हम पढ़ेंगे आगे अगली वीडियोस में। अच्छा, अब देखें ये मेरा कंट्रोलर आ गया। जैसे ही मेरा कंट्रोलर आया, ये किससे इनहेरिट हुआ है? इसकी पेरेंट क्लास कंट्रोलर से। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है एमवीसी के अंदर। और इसके अंदर एक मेथड बना हुआ आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। किस टाइप का है? एक्शन रिजल्ट टाइप का है। इसका नाम क्या है? इंडेक्स। और ये क्या रिटर्न कर रहा है? मुझे व्यू रिटर्न कर रहा है। और इसका व्यू अगर देखा जाए तो मैं आया व्यूज़ के फोल्डर के अंदर आया मैं। ठीक है, अब यहाँ देखें मैंने कंट्रोलर बनाया है माय कंट्रोलर के नाम से। तो जैसे ही कंट्रोलर बनता है उसी नाम से मेरे पास व्यूज़ के फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप लोग देख रहे हैं माय के नाम से फ़ोल्डर आ चुका है। जिस नाम का कंट्रोलर होगा उसी वक्त उसी नाम का जो है फ़ोल्डर बन जाता है एक व्यूज़ के फोल्डर के अंदर। खैर, मुझे इसका व्यू ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल राइट क्लिक किया और ऐड व्यू कर दिया। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट देखें एमवीसी के अंदर जिस नाम का मेथड होता है उसी नाम का व्यू नेम आ रहा होता है। आप इसको चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। अच्छा, टेम्पलेट क्या सेलेक्ट किया अभी? एम्प्टी विदाउट मॉडल। ये क्रिएट, डिलीट, डिटेल, ये सारे कौन से टेम्पलेट हैं? जब हम मॉडल पढ़ रहे होंगे तब हम इनको देखेंगे। ठीक है, अभी कौन से करा हमने सेलेक्ट? एम्प्टी विदाउट मॉडल, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ बता। क्रिएट एज पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू क्या होता है? ये कहलाता है मेरा सब पेज। सब पेज से मुराद मेरे पेज के अंदर पेज, इसको भी देखेंगे। और यूज़र लेआउट पेज, अगर आपने कोई लेआउट पेज बनाया हुआ है आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। अच्छा, अक्सर औकात मेरे जो ये लेआउट पेज होता है, मास्टर पेज होता है, वो मेरा कहाँ पे होता है? शेयर्ड के फोल्डर के अंदर होता है। मैंने जो है आप लोगों को बताया था इसके इंट्रोडक्शन में कि शेयर्ड के फोल्डर के अंदर मेरी क्या चीज़ें होती हैं जिनको जो है मैं ग्लोबली यूज़ करना चाहूँ, यानी कि पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी, तो उनको मैं शेयर्ड के फोल्डर के अंदर रख दूँगा। अच्छा, अभी मेरे पास जो है कोई भी लेआउट पेज नहीं है, मैंने इसको कैंसिल किया और मैंने सिंपल जो भी इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग सेट हुई थी मैंने वही रहने दी, कुछ भी चेंज नहीं करा और मैंने ऐड कर दिया। ये देखें इसका व्यू आ गया। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हेडिंग लिखी हुई है। मैंने क्या कहा? दिस इज़ माय पेज और इसको मैंने रन कर दिया। अच्छा जी, इसका यूआरएल देखें कुछ इस तरीके से है। यहाँ पहले आ रहा होता है कंट्रोलर नेम, उसके बाद आ रहा होता है एक्शन मेथड। मेरा मेथड नेम क्या था? इंडेक्स था, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, मैं इसको चेंज करूँगा तो देखिएगा ये मेरा पेज जो है लोड हो गया है। क्या लिखा हुआ है? दिस इज़ माय पेज। मेरा कौन सा पेज खुला है? जो मैंने कंट्रोलर बनाया था माय के नाम से। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसका यूआरएल से जो है ये हटा दूँ और मैं एंटर करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या खुलता है? मेरा होम पेज खुलता है, होम पेज का इंडेक्स खुलता है। क्लियर है? अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ अगर, अच्छा ये किस तरीके से शो हो रहा होता है, मैं ज़रा एक ऐप स्टार्ट के फोल्डर के अंदर जाके रूट कॉन्फ़िग में जाता हूँ। देखें ये जो है इसके अंदर क्या बनी हुई है? एक क्लास है, क्लास राउट कॉन्फ़िग, और एक मेथड बना हुआ है इसके अंदर। ठीक है, राउट कलेक्शन, इसका नाम क्या है? राउट्स है। और ये देखिए ये मैप राउट बता रहा होता है कि आपका जो है किस तरीके से मैप आएगा, जो किस तरीके से फॉलो हो रहा है। यूआरएल कह लें आप उसको। नेम क्या है? डिफ़ॉल्ट नेम दिया हुआ है। और यूआरएल में क्या लिखा हुआ है? देखें सबसे पहले क्या शो हो रहा था यूआरएल के अंदर? मेरे पास कंट्रोलर शो हो रहा होता है जो कि माई के नाम से आ रहा था। उसके बाद शो हो रहा होता है एक्शन मेथड जो कि मेरा था इंडेक्स। उसके बाद अगर आपके पास कुछ और डाटा वगैरह हो तो वो शो रहा होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट न्यू कंट्रोलर इक्वल्स टू होम। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा सेट हुआ हुआ है? यहाँ पे होम कंट्रोलर सेट हुआ हुआ है। होम कंट्रोलर कहाँ पे है? ये रहा होम कंट्रोलर। ठीक है, अब
होम के अंदर मेरा कौन सा एक्शन है, इंडेक्स वाला, इसको देख लेते हैं। होम के अंदर आऊँ और मेरा इंडेक्स वाला एक्शन ये, बाय डिफ़ॉल्ट इसका व्यू शो होगा मुझे जब मैं एप्लीकेशन रन करूँगा तो, ठीक है। और उसके बाद आईडी, ये जो है आपके पास ये वाला ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शनल है, ठीक है। अब जो है मैं होम पे आता हूँ, होम कंट्रोलर, और मैं फाइल रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यूआरएल कुछ भी नहीं आ रही जैसे पहले आ रही थी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका होम पेज खुलेगा और इसकी जो है कोई भी यूआरएल नहीं होती, लोकल होस्ट होगी, आगे आपका पोर्ट नंबर होगा कोई भी। अब मैं अबाउट पे आया तो देखें यूआरएल चेंज होगा, ये क्या बता रहे हैं, होम कंट्रोलर है, उसके बाद अबाउट इसका एक्शन मेथड है। मैं कॉन्टैक्ट पे आया तो ये कह रहा है होम कंट्रोलर है और कॉन्टैक्ट इसका एक्शन मेथड है। क्लियर है, ये सब सेटिंग यहाँ से हो रही होती है राउट कॉन्फ़िग से। अच्छा, अब एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये वाला मेथड चले, इंडेक्स वाला, कौन सा, जो होम कंट्रोलर के अंदर है, इंडेक्स वाला मेथड, तो मुझे व्यू क्या रिटर्न हो, मुझे व्यू इसका रिटर्न हो जो मैंने अभी अभी क्रिएट करा है, माय कंट्रोलर का व्यू, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ सिंपल, तो इसका आउटपुट देखें कैसा आ रहा था, जो MVC का बिल्ट इन वो होता है, टेम्पलेट है, वो शो हो रहा था। ठीक है, बिल्ट इन टेम्पलेट शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही जो है ये वाला मेथड हिट हो, यानी कि ये वाला मेथड रन हो, तो मुझे व्यू कौन सा शो हो, इसका, माय कंट्रोलर का। इसका व्यू कहाँ पे है, व्यूज़ के फोल्डर के अंदर जाके, माय के फोल्डर के अंदर जाके कौन सा मेथड है, index.cshtml। व्यूज़ की फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, .cshtml, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगा, मैं व्यू पे आया, मैंने कहा कि व्यूज़ के फोल्डर के अंदर जाके, सॉरी मैं जो है डबल कोटेशन, ठीक है, व्यूज़ के फोल्डर के अंदर जाके, कौन सा फोल्डर है, माय का फोल्डर है, इसके अंदर कौन सी फाइल है, index.cshtml की। मैंने कहा माय के फोल्डर के अंदर जाके index.cshtml की फाइल ओपन हो। अच्छा, ये व्यू कब शो होगा, जब मेरा ये वाला इंडेक्स मेथड हिट होगा, ठीक है। मैंने जो है इसको, ठीक है, अब मैंने इसको रन किया, अब देखें यूआरएल में कुछ भी नहीं आ रहा सिवाय लोकल होस्ट के। क्यों, क्योंकि मेरा ये कौन सा वाला कंट्रोलर रन हो रहा है, जो मैंने अभी बनाया था माय के नाम से। ये देखें वो आ गया, दिस इज़ माय पेज। पहले क्या शो हो रहा था, MVC का जो बिल्ट इन टेम्पलेट था, ठीक है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ, ये तो मेरा था मेन पेज, अब मेन पेज को छेड़ना जो है कुछ सही नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा जब यूज़र मेरा अबाउट के व्यू पे क्लिक करे या कॉन्टैक्ट के व्यू पे क्लिक करे तो मुझे ये शो हो। दोबारा रन करा फाइल को, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या खुला है, मेरा होम पेज खुला है, ठीक है। मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो मुझे देखिए कौन सा वाला व्यू शो हुआ जो मैंने अपना कंट्रोलर क्रिएट करा था, मुझे अबाउट का पेज शो नहीं हुआ, ठीक है। इस तरीके से जो आप जिस भी कंट्रोलर का व्यू चाहते हैं वो इस तरीके से सिंपल रिटर्न व्यू के मेथड के अंदर लिख सकते हैं। खैर कंट्रोलर यही था, आप जो है सब समझ गए होंगे कि यूआरएल वगैरह किस तरीके से आ रही होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये राउट कॉन्फ़िग, ये किस तरीके से वर्क कर रहा होता है कि पहले रिक्वेस्ट आएगी वो किस कंट्रोलर पे जाएगी और वहाँ से जो है कौन सा एक्शन हिट होगा। खैर आप अगर चाहें तो माय कंट्रोलर है, इसके व्यू के अंदर अगर आप इंडेक्स पेज कौन सा वाला,
जो ये वाला इंडेक्स पेज है ये कॉल कराना चाहे तो सिंपल आप इसका भी ऐसे पाथ लिख देंगे जैसे उसका लिखा था, व्यूज़ के फोल्डर, सॉरी मैंने फिर वो नहीं लगाया डबल कोटेशन, व्यूज़ के फोल्डर के अंदर क्या है, एक होम का फोल्डर है और होम के अंदर 3 व्यूज़ हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट और इंडेक्स। अब मैं चाह रहा हूँ कौन सा, इंडेक्स का .cshtml। तो जैसे ही इस वाले कंट्रोलर का व्यू मैं रन करूँगा तो मुझे क्या शो होगा, मुझे होम पेज शो होगा, होम कंट्रोलर का ये वाला व्यू शो होगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एमवीसी का टेम्पलेट है। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में जो इंशाल्लाह हम व्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।